कि हमें परिमेयकरण करना है 1/√3 प्लस √2 का, इसका परिमेयकरण करना है। तो एक तो मेथड आपके पास क्या है, एक तो मेथड है आपके पास कि इसके कंजुगेट से आप इसमें गुणा कर दीजिए, यानी नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। बट हमारा देखिए तरीका क्या है, अब से पहले 2 टाइप के क्वेश्चन का परिमेयकरण ऑलरेडी कर चुके हैं, यह तीसरा है और यही तीनों प्रकार होता है परिमेयकरण वाला में, यानी घातांक और करनी का कुल 4 कॉन्सेप्ट आप एक साथ सीख रहे हैं। इसमें देखिए क्या करना है आपको, फॉर्म क्या है क्वेश्चन का कि ऊपर में कुछ भी रहे, ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर दोनों में से किसी एक के ऊपर रूट। ठीक है, दोनों के ऊपर से रूट हटा नहीं सकते क्योंकि हटाएंगे तब तो 3 2 5 हो जाएगा। तो या तो दोनों के ऊपर रूट रहेगा या फिर दोनों में से किसी एक के ऊपर रूट रहे। उस केस में परिमेयकरण करने का हमारा देखिए तरीका क्या है, आपको नीचे वाला को ना बस ऊपर ले जाके लिख देना है, मतलब जो हर है उसको अंश बनाइए। तो √3 + 2 नीचे में है, इसको ऊपर में लिखेंगे। जब ऊपर में लिखिएगा तो बीच का साइन इसका चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो बदलेगा। तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज। परिमेयकरण करने का तरीका क्या होगा, जैसे ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज। और परिमेयकरण कर रहे हैं तो बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 और 2 में अंतर कितना का, 1 का। अरे ऊपर चिन्ह कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट्टा में हमेशा इसके वर्गों का अंतर, जब भी परिमेयकरण करो ना आप तो बट्टा में वर्गों का अंतर जरूर देना। तो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 और 2 में अंतर कितना का, 1 का। बट्टा में हमेशा वर्गों का अंतर, ऊपर आपका प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे में आपको वर्गों का अंतर ही देना है, मतलब नीचे में माइनस ही करना है। अब नीचे में अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, नीचे में माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस, ऊपर में कुछ भी कर लो बट बट्टा में हमेशा वर्गों का अंतर रहेगा। अब आप बताओ कि यह जो बट्टा में 1 है वह किसके बट्टा में है, दोनों के बट्टा में है। तो बट्टा में 1 रहे न रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, यानी हमारा आंसर इसका क्या होगा, √3 - √2। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़े, अगर हम आपसे कहे कि 1/√9, ठीक है, -√8, इसका परिमेयकरण करके बताइए क्या होगा। तो देखो आप नीचे से ऊपर फॉर्म देख लीजिए क्या है, ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट। पूरा परिमेयकरण यहां से हम आपको समझा लेते हैं। ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट, तो क्या करना है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, तो √9 + √8, यही तो होगा। और बट्टा में वर्गों का अंतर, किसके वर्गों का अंतर, जिसको आप नीचे से ऊपर ले गए हैं, तो इसके वर्गों का अंतर कितना का, तो √9 का वर्ग 9, √8 का वर्ग 8, 9 और 8 में अंतर 1 का, यानी कि बट्टा में 1 होगा। अब बट्टा में 1 है, बट्टा में 1 नहीं भी देंगे तो भी काम चलेगा। आगे चलिए, √9 का वैल्यू निकल रहा है तो निकाल लीजिए, √9 का वैल्यू कितना होता है, 3, और √8 का वैल्यू क्या होता है आपका, 2 √2 होता है। यह बात तो आपको पता है ना, 4 × 2 तो 4 का वर्गमूल 2, 2 √2, वर्गमूल निकल रहा है इसलिए निकाल दिए हम। आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हम लोग, इसके आगे देखिएगा आप, हम बात करें इस अगले क्वेश्चन का, 2/√7 - √5, इसका परिमेयकरण करो आप। अब ऊपर में देखो, हमने आपसे क्या कहा है कि ऊपर में कुछ भी रहे, क्वेश्चन हमारा यही है, ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट। वर्गमूल करने का तरीका है कि नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज। तो पहले से देखिए ऊपर में 1 था तो 1 को तो हम छोड़ देते थे, लेकिन अगर ऊपर में 2 रहे तब तो 2 को आपको लिखना पड़ेगा, तो 2 को अपने स्थान पर रहने दीजिए, बाकी आप ब्रैकेट लगा लीजिए। चूंकि आप नीचे वाला का क्रिया ऊपर कर रहे हैं, वह अलग डाटा है, इस अलग डाटे को हम ऊपर में रहने दिए अपने जगह पर, बाकी को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, तो √7 माइनस है तो यह क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो √7 + √5 हो जाएगा। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, नीचे में √7 - √5 है, ऊपर जाएगा तो √7 + √5 हो जाएगा। क्लियर है। अब बट्टा में क्या करोगे, बट्टा में आप वर्गों का अंतर तो लिखोगे ना, तो √7 और √5, तो √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5, 7 और 5 में अंतर कितना का, 2 का। जिसको आप नीचे से ऊपर ले जाओगे ना बट्टा में, उसी के वर्गों का अंतर लिखना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या हमारा आंसर हो जाएगा, √7 + √5। यही हमारा आंसर होगा ना, √7 + √5। और एक और आप समझ लीजिए, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी डाटा रहेगा आप सोल्व कर सकते हैं। अगला देख लीजिए क्या है हमारा, 1/√3,
ठीक है, √3 + 2 है, इसका परिमेयकरण करिए। इस बार रूट देखिए केवल एक संख्या के ऊपर है, कोई बात नहीं, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, यानी √3 प्लस है तो क्या हो जाएगा -√2 बट्टा में वर्गों का अंतर। तो √3 का वर्ग बताइए क्या होगा 3, और 2 का वर्ग बताइए क्या होगा 4, और 3 और 4 में अंतर -1 का, तो बट्टा में क्या हो जाएगा -1। बात समझ पाए हैं? नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, और बट्टा में वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, √2 नहीं है, किसका वर्ग 2 होगा, है ना, √2 रहता तब तो इसका वर्ग 2 होता ना, यह तो 2 है, तो 2 का वर्ग कितना 4, तो बट्टा में इस दोनों के वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, तो 3 - 4 यानी कि -1, क्या होगा -1। अब देखो -1 बट्टा में आ गया ना, तो चूंकि यह दोनों के बट्टा में है इसलिए दोनों का चिन्ह आपका बदल जाएगा। तो अब ऊपर में जो माइनस में होगा वह प्लस में, और जो प्लस में होगा वह माइनस में, तो 2 माइनस में है तो 2 आ जाएगा प्लस में, और जनरली प्लस वाला डाटा को हम पहले लिखते हैं, और 3 प्लस में है तो 3 हो जाएगा माइनस में, यानी 2 - √3 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम लोग परिमेयकरण करेंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज और बट्टा में वर्गों का अंतर। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, पूरा एक क्वेश्चन का पैटर्न है, पूरा पैटर्न है क्वेश्चन का। यहां पे क्या है आपका 3 है। अब सोचो जरा सा कि अगर हम इस 3 के बदले में √9 लिख दे तो कोई दिक्कत? आप बोलोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √9 का वैल्यू ही क्या होता है 3 होता है, तो 3 के बदले में हम √9 लिख देते हैं। आप बोलोगे कि √9 क्यों कर रहे हैं सर? √9 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो पैटर्न है उसके ऊपर आ गया। देखो वास्तव में आपका यहाँ पे क्या था, वास्तव में आपका √9 ही था, लेकिन उसका वर्गमूल निकल गया, इस वजह से 3 लिख दिया। अब इससे क्या लाभ मिला? देखो अंतर 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का सम्य अंतर कितना का आ रहा है 1 का, सम्य अंतर 1 का आ रहा है। और जब भी इस तरह से क्वेश्चन का सीरीज बने ना, तो आप समझ जाना कि बीच वाला सब कटना ही कटना है। इस तरह का क्वेश्चन का अगर सीरीज बने तो हम क्या समझेंगे कि बीच वाला सब निश्चित रूप से क्या होगा, कटेगा। हम बारी बारी से परिमेयकरण करते हैं। इस पार्ट का परिमेयकरण करिए, है ना, इस पार्ट का परिमेयकरण करिए, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, तो √9 माइनस है, क्या हो जाएगा +√8, और बट्टा में वर्गों का अंतर, तो 9 8 में 1 का अंतर है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। आगे देखिए चिन्ह यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाइए, और माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। अब आगे इसका परिमेयकरण करिए, नीचे से ऊपर ले जाइएगा, बीच का साइन चेंज, तो √8 + √7 हो जाएगा, बट्टा में वर्गों का अंतर तो एक ही का है, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे प्लस है तब तो कोई परेशानी नहीं है। इसका परिमेयकरण करिए, √7 + √6, यही तो होगा ना, √7 + √6। आगे माइनस है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या होगा आपका √6 + √5, ओके। और आगे देखिए प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, और यह हो जाएगा आपका √5 + √4, यही तो होगा ना। सबका परिमेयकरण यहाँ पे किया गया है। देखिए नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, सब माइनस में है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में, बट्टा में वर्गों का अंतर। अच्छा, जहां जहां यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो किसी भी व्यंजक के पहले माइनस लगा हुआ है तो पूरे व्यंजक, इस पूरे का मान इतना है ना, तो इस पूरे के पहले माइनस। अब माइनस होने से क्या होता है कि अंदर वाला सबका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए √9 है तो √9 रहने दीजिए, प्लस √8 है तो √8 रहने दीजिए। अब माइनस दोनों में लगा हुआ है, इसका मतलब -√8 और -√7 हो जाएगा, ठीक है। आगे प्लस में है तब तो रहने दीजिए, +√7 + √6। अब आगे देख लीजिए क्या है आपका, आगे है माइनस, ब्रैकेट के बाहर, तो -√6 और प्लस, सॉरी यह भी तो माइनस हो जाएगा, -√5। इसके अलावा +√5 और +√4 का वैल्यू क्या होता है 2 लिख दिए। आखिरी वाला है √4, इसका वैल्यू लिख दिए, और चलो √4 ही रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। आखिरी वाला √4 है तो √4 ही रहने दो। अब आप देखो इसमें कोई कट रहा है कि नहीं, तो देखिएगा √8 प्लस में, √8 माइनस में, माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, क्या बचा √9 का वैल्यू कितना 3, और आखिरी में √4 का वैल्यू कितना 2, यानी 3 + 2 = कितना 5। ऑप्शन में क्या है 3 से अधिक, 2 और 3 के बीच 0 1 के बीच 0, तो आंसर क्या होगा हमारा 3 से अधिक। अब समझिए, तो यह तो बेसिक मेथड हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। बट हमें एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जो भी इसमें रिपीट कर रहा है वह पक्का कटेगा। तो देखो √8 2 बार आया है तो यह कट जाएगा, ऊपर जाके ही कटेगा, बट एक बात तो तय होगा कि वह कटेगा, कटने के लिए दिया गया है।
7 देखो आया, यह भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, ठीक है, 5 भी 2 बार आया, 5 भी कट जाएगा। क्या बचेगा इसमें? एक तो 3 बचेगा, तो 3 लिखो, ऊपर जाके लिखो। और एक लास्ट में माइनस के साथ √4 है, तो वह भी ऊपर जाएगा, तो प्लस √4 होगा, प्लस √4 यानी कि 2 होगा, है ना। प्लस कर लो, 3 और 2 ऊपर जाएगा तो प्लस ही होगा ना, तो प्लस कर लो, 3 और 2 कितना? 5, यानी हमारा आंसर 5 हो गया। बस इतना कैलकुलेशन करना है, पूरे कैलकुलेशन में आपको नहीं जाना है। ठीक उसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखो आप, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो वही चीज है, देखो 99 रिपीट किया है तो 99 कट जाएगा, 98 रिपीट किया है तो 98 कटेगा, 97 रिपीट किया है उसी तरह से, है ना, घटते हुए 100, 99, 99, 98, 98, 97, 97, 96, 95, उस तरह से 1 तक आया है। तो बीच वाला सब पक्का कटना ही कटना है। एक बचेगा आपका शुरू वाला, तो शुरू वाला कितना है? √100, √100 का वैल्यू क्या होगा? 10। यह तो ऊपर जाएगा ना, जब परिमेयकरण करिएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 10। और उसके बाद एक लास्ट वाला, चूंकि 2 रिपीट कर रहा है तो 2 भी कटेगा, √1, नीचे में माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो √1 यानी कि +1। अब 10 और 1 कितना? 11, यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 11। तो हमने आपसे कहा था कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सिर्फ देख के आप बना सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में बना सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में आपको देने का प्रयास किया। तो इसी तरह से यह क्रम जो है, यह वीडियो सीरीज जो है हमारा जारी रहेगा, लगातार आपको वीडियोस मिलता रहेगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा लाइक तो आप करें ही, साथ में दोस्तों में आप शेयर करते रहे। इतना सपोर्ट आपसे हमें चाहिए होगा, जो कि हम हर वीडियो में आपसे आग्रह करते रहते हैं। तो चलिए वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में, एक बार फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।